जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए एकादशी माता और तुलसी माता की कथा सुनते हैं। कहते हैं इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही व्रत थी, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बन पाया। धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो गई। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ी रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत करती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया।
वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बेकुट धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती आती हैं और देवों के देव महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने समुद्र मंथन के समय समस्त संसार के मनुष्यों को विष से बचाने के लिए उस विष को पी लिया था। आप देवों के देव हैं, परंतु हे प्रभु, आप फिर भी इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसमें प्रतिदिन जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता पार्वती की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी पार्वती, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते हैं। और तो और तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व सावन माह में होता है। हे देवी पार्वती, आओ मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पार्वती माता कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहूंगी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हुए बोले, हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। देवी पार्वती पूर्व काल की बात है। देवपुरी में दिवाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु वह कर्म से भ्रष्ट कपटी बुद्धि वाला था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था और साथ ही वह सभी से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे काम में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी किया करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत बुरी आदत थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ कहने का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लार टपकती थी। वह दिन में जो भी धन कमाता था, वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी दिवाकर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कार्यों को करने में अपना सारा जीवन व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने अपने मुख से कभी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम भी नहीं लिया था और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस दिवाकर ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह ब्राह्मण क्रय विक्रय करने के लिए
अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह दिवाकर ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं और भी बहुत से लोग वहां पर हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरा था, तो वह वहां देखता है कि उस आश्रम में तो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न हैं। अब वह पाखंडी ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहां पर जब रुकता है तो वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। अब वहीं पर उस आश्रम में तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने जाने लगा। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था, उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर एक पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग 1 माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह सावन के मास में किए थे, क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था, तो उसे तो कुछ पता नहीं था कि सावन का महीना चल रहा है। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था, तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया और जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूतों ने कहा, अरे पापी, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सांप ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, उस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। यह तो महापापी है। तब यमराज बोले कि अरे, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर कर दिया जाए और इसे नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठा कर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े मुद्गर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसी कुंभी पाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़ों में डाल दिया। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल तुरंत ही ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस यम के दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा तेल कैसे हो गया?
उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, वह तेल अचानक शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास जा पहुंचा। तब उस दूत को इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा कि हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है कि हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया, और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज जी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज जी भी अपने मन में विचार करने लगे। तभी उस स्थान पर देव ऋषि नारद जी पधारे। देव ऋषि नारद को देखकर यमराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देव ऋषि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया। यमराज जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज जी, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग मिल ही जाता है, और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत ही बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। हे प्रिय भक्तों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। अब यमराज जी की बात को सुनकर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले जाते हैं, और फिर वह ब्राह्मण एक यश बन जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जैसे मुझे कैलाश पर्वत प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह कभी नरक में नहीं जाता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु पत्नी है, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहाग और सौभाग्यशाली रहती हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों पर अमल करता है, वह निश्चय ही बहुत ही जल्द सुखी और करोड़पति बन जाता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आपका मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। तो हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है। जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के द्वारा बताई गई इन बातों पर चलता है, तो अवश्य ही उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।